2 साल हो गए मेरी मम्मी को पलंग के ऊपर पड़ी हो। 2 बच्चे मेरे, घर वाला मेरा बीमार है। देखो ये खड़े हैं मेरे भतीजे, ये कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, बेचारे टांके थोड़ी मार कर रोटी खाते हैं। और दिहाड़ी मिल गई तो रोटी खा लिए, अगर ना दिहाड़ी मिलो तो घर में रहो। बस देखो तुम्हारी मिलती है गाँव वाले को यहाँ। दूसरी बात ये है जो ये लगा रखा ये बाजार में हो जाइए, गाँव गले में टैक्स नहीं हो जाइए कोई नहीं। सही गल है, कोई गाँव गले में टैक्स। अगर दूसरी बात ये अगर इस ताज दफा कोई बोर्ड को हम किसको बोर्ड नहीं डालेंगे, नहीं वोट डालेंगे हम किसको नहीं। कोई भी लेकर आ जाओ खाली पेटी टैक्स बंद कर जाए, हम टैक्स लेंगे। कोई बंदे ऐसे है, कोई बंदे ऐसे है टैक्स मर जाएगा टैक्स से। कोई बंदे ऐसे है ना बस, कोई बंदे ऐसे है, कोई बंदे ऐसे कोई चीज का घर में 10 नौकर सरकारी है, समझे उनको टैक्स क्यों है? मेहनत करके कमा रहे हैं, मेहनत करके। हमने सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाया है, समझे, हमने सरकार के हाथ नहीं फैलाया है। हमारे मकान है 2 कमरे में, रिश्तेदार आगे तो हमको सोते उनको मंदिर को सोते है। हमें सोने को भी नहीं है, फिर रिश्तेदार सोने को हमारे पास मकान है, समझे। देखे जाइए 4 कमरे हमारे पास है और मेरे डैडी ने बन रखे है, तो मैं आदमी के पैसे देंगे। कोई बंदे ऐसे है वो सुनकर भी टैक्स पैसे कर उस बंदे को कितना पैसा सुनकर भी। तो हमारी मेहनत है किसी को गाँव को टैक्स नहीं पाने चाहिए। नगर पंचायत रहो, बाजार में रहो, गाँव को नगर पंचायत में मिल जाएगी, समझे। और सूरन सोना गया सूरा जैसे पहले फेंकते जैसे फेंके। हाँ हमें कोई इसकी सूरत नहीं है, नगर पंचायत की कोई सूरत नहीं है, समझे। हाँ धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार। हमारे गांव के सीधे साधे लोग हैं, कोई जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें बोल जाएं तो बुरा ना माने लोग। सीधे नहीं है फिर बनाए गए सीधे। चलो दबाव है इनका, ठीक है। मेरा उन लोगों से अनुरोध रहेगा या जो यहाँ पे अनुपस्थित है कि किसी के दबाव में ना आए। ये आपकी एक व्यक्तिगत समस्या है, आपको यहाँ पे उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए यहाँ पे आना चाहिए था। और इलेक्शन टाइम में भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि इलेक्शन टाइम में आप सभी को पता है कि यहाँ पे शराब भी चलती है, पैसे भी बांटे जाते हैं। तो कृपा करके ईमानदार बने और थोड़े से लालच में आके बाकी लोगों का नुकसान भी मत करें। हाँ जी, हमारे बीच में हमारे एक भाई जसवंत जी पहुंच चुके हैं, वो भी अपनी समस्या रखना चाहते हैं। आप किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं है, चाहे पहाड़ी चाहे कुछ भी। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है इसको देने में हम असमर्थ हैं, और ये किस बेस पे हमें लगाया गया ये बताएं हमें पहले। और दूसरी बात ये है कि हमारे खेतों में जाए और जो पूरे गांव का पानी जो है वो मेरे खेतों में घुसा हुआ है, और बताएं मेरे को कि मैंने कौन सा गुनाह किया हुआ। आज 2 फसलें मेरी बर्बाद हो गई, किस वजह से? आज कहते हैं प्रधान कहते हैं, सचिव कहते हैं कि ये हमने टेंडर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है टेंडर? मेंबर भी नहीं सुनते, मेंबर भी सुनते नहीं है, और ना तो पंचायत सुनती है, ना प्रधान सुनता है, ना सचिव सुनता है। कहाँ गए वो? टैक्स तो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, क्यों थोप रहे हैं? टोटल पानी जो है वो मेरे खेतों की जो खड्ड बन चुकी है, बताएं मेरे को कब सोल्यूशन होगा उसका? और जो गंदा पानी है, बिहारी रखे हुए हैं वहां पर, उनका गंदा पानी जो वो सारा मेरे खेतों में घुस रहा है, और पूरे गांव का पानी जो है वो मेरे खेतों में जा रहा है। और शनिदेव का मंदिर है वहाँ, बताओ मैं कहाँ जाऊँ, बच्चों को क्या खिलाऊं? फसल जो है मेरी वो बर्बाद हो रही है, 2 फसलें बर्बाद हो गई। अब सचिव महोदय बताएं मेरे को कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ से बच्चों को खिलाऊं? मैं एक मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, और यही मेंबर प्रधान गरीब आदमियों को दबाते हैं। गरीब आदमी क्या खाएगा जो गवर्नमेंट को ही देता जाएगा? जो आदमी दिहाड़ी लगा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, 200 कमा रहा है, कोई बेचारे मेरे भाई ऐसे हैं जो अपंग हैं, नहीं कमा सकते, उनके ऊपर भी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो वो थोप दिया गया है।
बताए वो भाई क्या करे, क्या खिलाए और क्या खाए। मेरे सचिव महोदय से प्रार्थना है कि मेरी समस्या का भी हल किया जाए और ये जो पब्लिक है इसकी समस्या का भी हल किया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार जसवंत जी। मैं अनुरोध करूंगा बार बार, ये जो व्यक्ति अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं कृपया उनको नोट करते जाएं आप। और हमारे बीच में अमित कुमार मित्तू जी अपने विचार रखेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सचिव महोदय से एक क्वेश्चन आज यहाँ पर प्रश्न रखने जा रहा हूँ और ये समस्या आप सबकी है। अब जो है वो नगर पंचायत तलाई में यदि हम लोग जाते हैं और वहाँ से परिवार नकल भी यदि हम लेते हैं, उसके बदले में ये हमारे से 20 रुपए और 10 रुपए उस चीज के लेते हैं। तो बताइए कि वो पैसा हमारा जा कहाँ रहा है। और यदि सुविधाओं की बात की जाए तो वो आप सबको जो है वो सुविधाएं जो है वो मालूम ही है। आज जो वो आधी जनता जो है वो इस दबाव में नहीं आई। हमारे दादाजी ने बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर रखा कि कोई बोलता है कि आप भाजपा से हैं और कोई कहता है कि आप कांग्रेस से हैं। और जब तक जो है वो हम लोग जो है वो अपने अंदर से इस व्यवहार को नहीं चेंज करेंगे, इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे कि यार वो नहीं जा रहा है हम भी नहीं जाएंगे। आज सुबह से 50 लोगों ने हमें फोन किया। मेरे बड़े भाई शशि रघुवंशी जी है, इन्हें बार बार कॉल आई लोगों की कि यार कौन कौन वहाँ पर आ गया है। यार देखिए, हम लोगों की समस्या नहीं थी, वो आप सबकी समस्या थी। किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है या किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है कि यार मैं जाऊंगा या वो जाएगा। आप इस चीज को भूल जाइए, एक साथ इकट्ठे हुए। और मैं सचिव महोदय से आज इस बात का यहाँ पर जवाब मांगता हूँ सर कि इस बात का जवाब दीजिए कि जब हम परिवार नकल भी वहाँ से लेते हैं नगर पंचायत से, तो उसके बदले में हमारे से 20 रुपए या 10 रुपए वहाँ पर लिए जाते हैं। साहब वो हम लोग देते हैं तो आखिर वो हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। ये जितना ही पैसा यहाँ एकत्रित होता है ये सारे का सारा यहीं पर नगर पंचायत में ही लगाया जाता है। जैसे सफाई व्यवस्था के लिए लोग रखे गए हैं, उनको भी वेतन देना है, या रास्तों की मरम्मत कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का बिल जाता है, ये सारी चीजों के ऊपर जो पैसा एकत्रित होता है वो सारा यहीं पे यूज होता है। हमारी स्ट्रीट लाइट 4 दिन से नहीं जल रही है सर। अब देखिए, स्ट्रीट लाइटों की सर ने बात की। सर मैंने खुद पिछले वर्ष, मेरे को याद है कि सितंबर महीने में मैंने अपनी समस्या वहां पर बताई थी कि हमारे घर के बाहर जो वो स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। हालांकि हमारे ऊपर धान भी वहीं से जाते थे, उसी रास्ते से जाते थे, पर किंतु पता नहीं साहब कहां से जाते थे कि उन्हें वो स्ट्रीट लाइटें जो वहां पर जो बंद पड़ी दिखाई नहीं देती थी। तो सर वहां पे जो 35-35 वाट के बल्ब लगने थे, वहां पर तो जो 9-9 वाट के बल्ब लगाए गए हैं। अभी आपने ये कहा कि वो हमारा पैसा है वहां पर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए दिया जाता है। तो सर इस चीज का जवाब है कि वहां पर 9 वाट के बल्ब आज तक क्यों लटकाए गए हैं? पिछले 6 महीने से क्या आपने कंपनी वालों से कभी जवाब मांगा उसका कि कंपनी ने आपको जवाब दिया कि हमने जो 35 वाट के बल्ब के अलावा जो वहां पर 9 वाट के बल्ब लगाए? अब नुकसान किसका है? पब्लिक का। कंपनी वाले तो पैसा ले रहे हैं, तो पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? पब्लिक का। बताइए सर। ये जो 35 वाट की लाइटें लगी हैं तो कंपनी द्वारा जो 9-9 वाट के बल्ब लगाए गए हैं, ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर नगर पंचायत ने अपने स्तर पर लगाए हुए हैं, ना कि कंपनी के माध्यम से लगाए गए हैं। किसने की थी सर ये डिमांड? ये लोगों की, जनता की मांग होती है। बीच में बहुत सारे जो लोग आते हैं कि वहाँ पे लाइट लगनी चाहिए, तो वहाँ पे वो लाइटें लगाई गई हैं। अदरवाइज जो व्यवस्था जो जैसे 346 लाइटों के लिए जो है EESL के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो उनके जो वो भी अगले वर्ष खत्म हो रहा है। उसके कितने वर्ग मीटर है ये पता करो, और उसमें कितनी लाइटें चाहिए ये हमको बताओ। इसका एरिया निकालो और कितनी लाइटें इसमें चाहिए। आपको बताओ क्या उतनी चाहिए, एक्स्ट्रा उठा दो। हमारे बाढ़ से उठा के ले गए। मित्तू एक मैं 7 नंबर वार्ड से हूँ मैं। और मैं मतलब इन सब की जो है मेरे गांव की जो समस्या है मैं वो बोलना चाहती हूँ। एक तो मेरे को
स्ट्रीट लाइटें नहीं मिली। जब आए पोल आए तो 30 पोल आए, तो मुझे और मतलब 5 नंबर वार्ड वाले भाई साहब है, पृथ्वी भाई साहब, उनको भी 2 पोल दिए गए और मुझे भी 2 पोल दिए गए। बाकी वो पोल कहाँ गए? ये लगे हुए हैं। ये लाइट वो खड़ा है। वो पोल क्या मैं कांग्रेस की हूँ इसलिए मेरा मतलब कोई काम नहीं होगा? जो कांग्रेस के उनका काम नहीं होगा, क्या बीजेपी का काम होगा सारा? जो अगर ये प्रधान और उप प्रधान ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, नहीं, जो अगर प्रधान और उप प्रधान चुने गए हैं तो वो इसलिए चुने गए हैं कि भाई किसी का काम नहीं करना, कि अपना ही करना, सुनते नहीं है। और दूसरा ये अपना कमरे बंद करके अपनी ये मीटिंग करते हैं। क्या बात है कि कांग्रेसी नहीं बैठ सकते उसमें उनके साथ नहीं सलाह कर सकते? ये क्यों चुपचाप सलाह करते हैं अपनी? ये हमारे साथ क्यों नहीं सलाह करते? कल मैं परसों मीटिंग होनी थी 7 तारीख की, तो मैं गई तो ये लोग अपने कमरे में थे और मैं जहाँ पे मीटिंग होती वहाँ बैठी। वहाँ मैंने आधा घंटा इनका इंतजार किया। ये ठीक 12 बजे के बाद आए ये लोग। मेरे जब इन्होंने देखा कि मैं बैठी हूँ वहाँ पे, तो ये लोग कोई नहीं बात किया, कोई नहीं बोल पाया मेरे सामने। ऐसा क्यों है भाई? और मेरे 7 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं है, कोई काम, एक पैसे का काम भी होता तो मैं बोलती। जब मैंने अपनी लिस्ट रखी, वहाँ पे समस्या रखी कि मेरे वार्ड का ये काम होना चाहिए, तो इन्होंने वो पर्ची बंद करके रख दी। क्या मैं लोगों की चुनिंदा नहीं हूँ? मैं लोगों ने मुझे चुना नहीं है। ऐसे उठ के थोड़ा बैठी, ये भी चुने गए, ये भी मेंबर चुने गए थे। मेंबरों में से उठ के ये प्रधान उप प्रधान चुने गए, क्योंकि इनके ज्यादा थे तो ये बैठ गए। तो अगर हमारे होते ज्यादा तो हम बैठते। पर चल, मेरे को उस बात का नहीं है, जो भी बैठे पर काम तो करे। क्या मतलब है इनका ये काम ना करने का? इनका जब भी कोई चीज को मैडम जी करेंगे, मैडम जी करेंगे, क्या करेंगे मैडम जी? मैडम जी क्या करेंगे? मैं लोगों से जुतियां खाऊं? आज मैंने कहा आज 9 तारीख को सारे लोग आएंगे, सब आएंगे, आप लोग आना। तो उन्होंने क्या कहा? हम लोग नहीं आएंगे, हमने नहीं खाने डंडे। तो मैंने कहा नाप नपाई होगी। तो सचिव साहब ने कहा कि उसमें पार्षद साहब को साथ में जाना पड़ेगा। जिस वार्ड में आएंगे उस वार्ड में सब पार्षदों को साथ जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगी अपने वार्ड में। तो उन्होंने कहा तो आपने वहाँ जुतियाँ खानी, डंडे खाने? मैंने खाऊंगी, मैं डंडे जुतियाँ भी खाऊंगी, लोगों की खाऊंगी मैं। है क्यों ऐसे ये लोग नहीं खा सकते जुतियाँ? आज क्यों नहीं आए ये लोग? इनको नहीं पता था 9 तारीख को मीटिंग थी? क्यों छुपे ये अपने घरों में? क्यों नहीं आए? नहीं, सीटों पे इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं सीटों पे। जब लोगों की समस्या नहीं सुननी इन्होंने, इनको आना चाहिए था। अगर मैं भी हूँ तो मैं भी आई हूँ, मैं भी सुन रही हूँ सबको। और मैं भी, और ये जो लगाया टैक्स, ये मैं यही चाहती हूँ कि ये टैक्स गांव में नहीं होना चाहिए, बाजार में होना चाहिए। बाजारों में दुकानें हैं, सबकी दुकानें हैं। हाँ, और ये 5 नंबर के वार्ड के जो बैठे हुए मेंबर, इनको भी यही समस्या है जो मुझे समस्या है। पर ये है कि ये हेलो, एक रिक्वेस्ट है हमारी, जैसे पहले बड़ा स्लैब था, पहले टैक्स थे, वही रहने चाहिए। ये जो नया प्रॉपर्टी टैक्स है ये नहीं होना चाहिए। हमारी और भी बहनें बोलना चाहती हैं, तो माता आ जाओ जी। मेरा सबको नमस्कार। मैंने 2 बार ग्राम पंचायत में एप्लीकेशन दी, जो कि मेरे घर के पास खत खराब हो गई। इन्होंने मेरी एप्लीकेशन बाहर निकाल दी दोनों। किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। मैं अकेली हूँ, ना मेरा कोई बाप है, ना कोई मेरी माता है, ना कोई मेरा पिता है। इन लोगों ने मेरा कोई भी इंसाफ नहीं किया। मैं इस टैक्स को नहीं भर सकती हूँ, मैं अकेली हूँ। मैं कोई भी आदमी टैक्स को मत भरना। बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ। हमारे घर के पास एक बल्ब था, जो हमने उप प्रधान को बोला कि 2 साल से ये बल्ब बंद है, आप ऐसा करो एक बल्ब यहाँ लगा दो। उसने क्या जवाब दिया? उस टाइम 4 बंदे और उनके साथ थे। उनका जवाब ये आया कि जाओ आप अपने खतरी के पास जाओ और उससे बल्ब लगवाओ।
ही आपका पता लगाएगा, वो ही आपका प्रधान है, वो ही आपका उप प्रधान है। जब उसने वोट लेने थे तो वो हमारे घर में भी आया, हम भी 3 नंबर के थे, वो भी 3 नंबर का ही था। उस टाइम उसने हमारे घर में आकर भी बोला हमको वोट डालो। आज वो बंदा बोलता है कि आप कांग्रेस के पास जाओ। क्यों जाए भाई? सर ऐसा है कि इलेक्शन में क्या होता है कि कोई बीजेपी से खड़ा होता है, कोई कांग्रेस से खड़ा होता है, पर जीतने के बाद वो सबके होते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जीतने के बाद वो सभी का होता है, चाहे उसमें कांग्रेस के लोग रह रहे हो, चाहे बीजेपी के लोग रह रहे हो, उनको सब लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। धन्यवाद। कोई और बहन? हमारी दुकान नीचे 4 नंबर वार्ड में पड़ती है, थाने के पास से पानी जाता है, वो सीधा हमारी दुकान के अंदर में, उसी उप प्रधान के खेत हमारे दुकान के पीछे हैं। जब उसके हमने पानी बंद किया तो उसने हमें गाली निकालियां। जब हमारी दुकान के अंदर पानी आता है हमारा नुकसान भी होता है। अब किससे पूछे, किसके पास जाएं? सरकार तो उनकी जैसे सरकार बीजेपी की बैठी है, हम कांग्रेस की, तो हमारा कसूर है, हम गलत हैं। अब आप बताओ कहाँ जाएं? ये हम कांग्रेसी है, चलो बीजेपी के, हमने तो लिख के तो किसी को दिया नहीं कि हम कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं। हाँ तो हम आम आदमी है ना, हम आम आदमी हैं। आज कांग्रेस के, कल बीजेपी के, किसी की नहीं है ये सरकार, ना हमारी है ना उनकी है, ये हम सभी की सरकार है। इधर सभी दल बदलू इन डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यहाँ बड़े बड़े एमएलए प्रधान सभी अपना अपना दल बदलते हैं, हम तो आम जनता है, हम तो कुछ भी नहीं है। हमारी एक और बहन बोलना चाहती है, कृपया आगे आए। पहले सभी को मेरा प्रणाम। मैं सभी वो लोग बोल रहे हैं कि बाजार में टैक्स होना चाहिए, बाजार में ठीक है उचित दर में होना चाहिए टैक्स जितना चाहिए, लेकिन बाजार में ये बताएं पहले कि हमें फैसिलिटी क्या दी है आपने, ये बताएं ना। पहले टैक्स तो देंगे हम, लेकिन फैसिलिटी बताएं पे क्या दी है हमें बाजार में आपने। बाजार में तो हम पहले भी दे रहे थे टैक्स, लेकिन फैसिलिटी तो कोई नहीं बाजार में। और एक बात ये है कि ये जो अदालत है ये जनता की अदालत है, इसमें हमने जो चुने हैं प्रधान मेंबर सभी चुने हैं, वो क्यों नहीं है आज, ये बताओ आप। ये तो उनका हर चीज एक ही है कि वोटें लेनी है उन्होंने और कुर्सी पे बैठ जाना है, ये बताएं। ये तो अदालत जनता की है, जनता के जो चुनेगी प्रतिनिधि है वो नहीं आए तो हम किसके पास सुनवाई करें अपनी, ये बताइए आप। नहीं सिर्फ क्या तो जो मेंबर है उनका ही है फर्ज, ये जो 4-5 है वो का है, ऐसे बताएं। ये कांग्रेसी है क्या, इसलिए आए हैं? नहीं तो मैं पूछ रही हूँ ना, बताओ उन्होंने एप्लीकेशन दी है या कुछ किया है, बताइए आप। ये तो इसमें तो सभी का है ना, तो कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी, आप बताएं वो क्यों नहीं आए? वो तो टाइम देके लोगों ने बेवकूफ बनाया उन्होंने, बताइए जरा आप। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ पे सचिव महोदय का, अपने भाई पीसी धीमान जी का, और यहाँ पे हमारी बहन आई है वार्ड नंबर 7 से, उनका भी। पर मुझे शिकायत रहेगी बाकी चुनिंदा लोगों से, वो हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं है और उनके ही द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। अब मैं अनुरोध करूंगा पीसी धीमान जी से कि वो 2 शब्द बोले। प्लीज सारे सर्वसम्मानित जनता, मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं पब्लिक की तरफ से बोलूंगा, क्योंकि जो हालात नगर पंचायत के हैं, हमारी 7 नंबर वार्ड से काउंसिलर हैं, उसने बड़े साफ शब्दों में कुछ चीजें कही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं इससे पहले भी चेयरमैन रहा हूं 2000 से लेकर 2003 तक, और
एक भी आदमी तलाई का, सिंगल वन पर्सन बीजेपी का है या किसी अदर बैंक कांग्रेस का है या किसी भी दल का है, वो मुझे ये बता दे कि मैंने वहां पे कोई पार्शियलिटी की है। हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से स्वर्गीय निक्कू राम जी पार्षद होते थे, उन्होंने एक चीज रखी घर जाके कि हमारे गांव का पानी गांव के बीच में इकट्ठा हो रहा है, उसकी निकासी चाहिए प्रॉपरली। मैंने वहां गया, देखा सारा कुछ, और 2 वार्डों में जो पैसा खर्च होना था उतना पैसा उस एक नाली को, उस पानी की निकासी के लिए नाली बनाई गई। अब आज यहाँ हो क्या रहा है कि मीटिंग रखी जाती है। पहली बात तो ये है कि 2 साल होने जा रहे हैं, क्या हो गए इलेक्शन को हुए, इन लोगों ने एक ट्रंट सा बनाया हुआ है कि ये पता नहीं कहां से इनके पास नॉलेज आती है कि फलां दिन पृथ्वी चंद तलाई में नहीं होगा, उस डेट को ये मीटिंग रखते हैं। हाल की मीटिंग की बात सुन लो, ये जो मीटिंग परसों हुई, मैं वहां जनरल आप लोग सारे इकट्ठे हुए थे एक दिन, वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया कि 9 तारीख को जनरल हाउस मीटिंग होगी। उसकी चिट्ठी भेजी गई, साइन करवा के मंगाई। बाद में शाम तक एक और मैसेज डाल दिया गया फोन पे कि जी 7 तारीख की मीटिंग रखी गई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जानकारी थी। उन्होंने कहां से जुटाई मुझे नहीं पता कि मैंने 5 तारीख को पंजाब चले जाना है और 8 या 9 को आना है वापस। चलो, एक ये समस्या। दूसरी बात ये कि जब भी मीटिंग रखी जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अपनी मीटिंग अलग से कर लेनी और फॉर्मेलिटी के लिए वहां पे अंदर मीटिंग की और अपने चलो जी मैं हम जा रहे हैं। तीसरी बात कि ये जो हाउस टैक्स की बात आ रही है, सॉरी संपत्ति कर जो है प्रॉपर्टी टैक्स, इसके बारे में आप लोगों को मैं एक बड़ी शानदार चीज बताऊंगा कि हाउस में रखा गया कि जी दोबारा से सर्वे करवाया जाएगा। नो डाउट हमने यस की कि सर्वे होना चाहिए और वो मीटिंग होती है सर्वे के लिए। खाली सिर्फ एक बात की जाती है सर्वे करने की। सर्वे किसको से करवाना है किससे नहीं करवाना है ये कोई बात वहां नहीं हुई। इन्होंने उस मीटिंग में अगली मीटिंग भी हो गई, तब जाके उसमें आज कल मुझे पता लगा, किसी ने जवानी बताया, अभी तक मैंने प्रोसीडिंग पढ़ी नहीं है, उस प्रोसीडिंग में ये चीज डाल दी हुई है कि ये फैक्टर लागू किए जाएंगे बिना हाउस की परमिशन से। इन्होंने अपनी ही परमिशन बनाई अपनी और गवर्नमेंट को भेज दी। जो चीजें गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं वो इतने आराम से उनको क्वैश नहीं किया जा सकता, उसके लिए कई समस्याएं क्रिएट होती हैं। और ये लोग बंद कमरे वाली जो इन्होंने प्रथा चलाई हुई है उसके कारण ये चीज है। हमारे लोग जब वोट डालनी होती है उस टाइम क्या चीज देखते हैं ज्यादातर लोग कि ये हमारे नजदीक का है, ये मेरा रिश्तेदार है या ये मेरी पार्टी का है। अरे पार्टियां सबकी होती हैं, मैं भी तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को मेरे घर में अगर मेरे पास कोई आदमी आया मैंने कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तू किस पार्टी का है, या मैंने कभी बीजेपी के आदमी, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आदमी ये कह दे कि मैं गया और पृथ्वी चंद ने कहा कि तू बीजेपी का है मैं काम नहीं करूंगा। और हमारे वाइस चेयरमैन जो है वो तो ये तक कहते रहे पिछले नवंबर तक, सेंटर में गवर्नमेंट हमारी, स्टेट में गवर्नमेंट हमारी, नगर पंचायत हमारी, जो अधिकार प्रधानमंत्री के हैं वो मेरे भी है। मन मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। अब इसका एक लिखित नोटिफिकेशन निकाला जाए कि वो क्यों नहीं आए, उसके लिए हमारे छोटे भाई सुनिए, हमारे छोटे भाई जसवंत जी ने एक बात रखी, जो पानी खेतों में जा रहा है और इनके
घरवाली जी ने एक वहां पे क्वेश्चन क्रिएट कर दिया कि हमारे पार्षद भी हमारी बात नहीं सुनते। ठीक है, तो मैं इनकी बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि नहीं सुनने वाली बात नहीं है। ये बैठे हुए कर्मचारीगण, मैं पिछले 7-8 साल से उस चीज के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य रहा है तलाई का कि जो बीजेपी और आरएसएस की लॉबिंग है उसकी भेंट हमारा वो चढ़ा है। एक मकान चमन जी ने बनाया हुआ है वहां, उस मकान का गंदा पानी शरेआम, जो पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए था वो निकल रहा है, और उसकी शिकायतें एक बार नहीं सैकड़ों बार मीटिंग में भी ये चीज उठाई गई, लेकिन कोई चीज नहीं सुनी गई। और सचिव महोदय, मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की भी, मुझे मजबूरन आज बोलना पड़ रहा है, कर्मचारियों की भी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं खाली अगर उन्हीं की बात सुनी जाए तो वो भी जस्टिफाई नहीं है। मैंने उस दिन एक मिनट, मैं दफ्तर में गया, मेरे को काम था ना, एक लेडीज बैठी थी उधर, उसको मेरे को दुकारा के ये बाहर निकलो, बोला बाहर निकलो। क्या बात हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी भी मतलब रंग उतरा नहीं है। प्रोसीडिंग की कॉपी मांगी, 1 घंटा बैठा रहा हूँ मैं, मुझे प्रोसीडिंग रजिस्टर नहीं दिया गया। क्लियर चीज मैं पब्लिक के सामने कर रहा हूं, पर एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कितने दिन की जवानी भेड़ के ऊपर भी आती है, लेकिन आखिर कट के जाती है। कोई ज्यादा देर ड्रामे की बात नहीं है। ये इन लोगों ने नगर पंचायत को अपनी प्रॉपर्टी समझा हुआ है, मोनोपोली बनाया हुआ है, और ये चीज पब्लिक ही अपना बदला ले सकती है, पब्लिक के पास ही ये ताकत है, और मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। 3 महीने बाद जब होना चाहिए है ना जी? 3 महीने बाद सचिव महोदय, मैं चाहूंगा पब्लिक इंटरेस्ट में मैं ये चीज चाहूंगा कि हमारा जो पुराना स्लैब था जो पहले का लगा हुआ है उसी से इसको चालू किया जाए, पर धीरे-धीरे तब जब तलाई में एक हमारी एम्बुलेंस रोड और सीवरेज 2 चीजें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद प्रधान जी फायर ब्रिगेड भी चाहिए, बोल जरूरी एम्बुलेंस ही बोल। एक एम्बुलेंस रोड हर वार्ड में, और दूसरे हमारी ये सीवरेज व्यवस्था जब तक ये चालू नहीं होती है तब तक टैक्स का कोई औचित्य नहीं है। सेम। और दूसरी बात कि हमारी नगर पंचायत में क्या होता रहा कि सिर्फ बाजार में आती हैं जी नालियां। अगर नालियां बाजार में ही होती हैं तो टैक्स भी बाजार में ही होना चाहिए। नहीं तो हर नाली का, इसी पीरियड की बात है, मैंने कहा जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है गंदे पानी का हमारे वार्ड में, कि नाली बनाई कि जी पानी कहाँ फेंकना है। एक क्वेश्चन ये प्रधान जी की तरफ से क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कि जी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, वो घर से लगाना क्या पैसा। मैं महोदय आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर 5 नंबर वार्ड, ये क्वेश्चन मैंने विनोद जी आप इस चीज के बड़ी बात जानते हैं कि नगर पंचायत में जब ये बात हुई थी तब भी सुनिए, मैंने तब भी एक क्वेश्चन उठाया था कि क्या तलाई 5 नंबर वार्ड तलाई नगर पंचायत क्षेत्र नहीं है, क्या ये चीजें हुई है कि नहीं हुई है। अब मारपीट तो हम कर नहीं सकते, और जब पूरी तलाई का पानी खड्ड में जा सकता है तो 5 नंबर वार्ड का पानी क्यों नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। सुनिए, हालांकि मैंने ये भी उनके पास प्रपोजल रखी कि हम उस पानी को खड्ड में नहीं ले जाएंगे,
वो हमारी जमीन में ही ऑब्जर्व हो जाएगा 1 बाई 1। आज किसी के खेत में जा रहा है, कल किसी के खेत में जा रहा है, परसों। इतना एरिया है कि वो उस पानी को खड्ड में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नहीं सुनी गई है बात। उसके पीछे कारण क्या रहा है, इसका जवाब चाहिए हमको। उसके पीछे कारण क्या रहा कि अगर ये चीज करते हैं तो 5 नंबर की तो समस्या खत्म हो जाएंगी। क्योंकि मेरे वार्ड में एक खुशी की बात है कि हमारे वार्ड का एक आध घर को छोड़ के या 2 घरों को छोड़ के सब लोग 50 मीटर से कम सड़क की दूरी पे है। 20-25 मीटर 50 मीटर तक चलना पड़ता है, अदरवाइज सब गाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो समस्याएं तो पैदा होती रहती हैं, टाइम टू टाइम उनको दूर भी करना पड़ता है। लेकिन ये लोग जो है बिल्कुल भी हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। जिस चीज के लिए मैं पब्लिक से माफी मांगता हूँ कि मैं उनकी समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से कि ये जो सेंट्रल स्टेट और नगर पंचायत वाली सरकार की बात थी, अब चलो बीच में एक चेंजिंग आ गई है, देखते हैं कि अब क्या कर पाऊंगा। ठीक है नहीं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी इस चीज के ऊपर गौर की जाए। और ये 2 बातें होने के बाद पब्लिक ऐसा नहीं है टैक्स देगी, पर एक तो इसका जो हमारा स्लैब फॉर्मेट है वो चेंज किया जाए, पुराने तरीके से चालू किया जाए। गरीब लोग हैं। अब एक और चीज यहाँ कही गई कि मकान दिए गए, बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ कि बाहर से कोई आदमी तलाई में बसा के कंप्लीट फर्स्ट इनको बोलने तो पहले आप। बाहर से कोई आदमी बसा, उसकी वहां भी प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स पे ही है, जीएसटी भरता है, और 3 बेटों को अलग से मकान दिए गए। अगर होने के नाम सुन लो एक मिनट, ये पैमाना रख। दूसरी बात कि आईआरडीपी में वो लोग हैं जिनके बच्चे ग्रेजुएट हैं, टीवी लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, गीजर लगे हुए हैं, गाड़ियों के मालिक हैं, वो लोग तलाई के आईआरडीपी में हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उनको नहीं जरूरत, उनके नाम काट दिए गए। और बिना बताए मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज भी तलाई के राशन कार्डों में कम से कम 20 या 25 राशन कार्ड ऐसे हैं जो आईआरडीपी पे चल रहे हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं और उनको इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी गई है। किसी भी आदमी को इन्फॉर्मेशन दी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। चुपचाप नाम काट के अपने आदमी का नाम डालते हैं। ये जो उनको नमस्ते करता है खाली उसको डाला जाता है। ये नाम बड़ा काम जनरल हाउस में होना चाहिए, काटने वाला भी और डालने वाला भी, जनरल हाउस में डालने वाला भी काटने वाला भी। अब मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि हम लोग दोष देते हैं कर्मचारियों को, जब हमारे अपने ही नुमाइंदे, अपने ही आदमी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो इनको दोष देने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जैसे हमारे पास सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, और नगर पंचायत के सेक्रेटरी होने के नाते इनका उनके साथ सहयोग करने का जिम्मा है। प्रतिनिधि ये सरकार के हैं, आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। अब कोई भी चीज होगी तो वो तो पास तो नगर पंचायत ही करेगी। जी। अभी ये जो स्लैब लगाया गया, ये स्लैब कहाँ से इन्होंने लिया पता नहीं। चंडीगढ़ में नहीं, मैंने सारी जगह पता किया, दिल्ली में भी नहीं है, लुधियाने में भी नहीं है। हमारा दिल्ली में मकान है मेरे ब्रदर का, जितना मेरा मकान घर में है उतना मकान उनका है, लेकिन वो 3 मंजिला मकान है और 680 रुपए उनका संपत्ति कर है।
क्या दिल्ली महानगर से ज्यादा अमीर जगह है ये? कहाँ से स्लैब उठा के लाया गया, क्या किया गया, हमारी समझ से परे है बात। ये ठीक है कि जो पैमाइश करने वाले लोग थे उनकी विसंगतियां हैं। मैंने अपना ही सेक्रेटरी साहब से कैलकुलेट करवाया कि कितना बनता है। बताइए, जो इन्होंने बनाया और जो उन्होंने बना के दिया हुआ है उसमें 50% की वेरिएशन है। चलो वो चीज तो दुरुस्ती के लायक है, लेकिन जो फैक्टर बने हैं, रेट्स लगाए गए हैं, उसको दुरुस्त करना तो नगर पंचायत का कार्य है। ना ये करेंगे ना वो करेंगे। तो वो है कहाँ, नगर पंचायत वाले कहाँ है वो? इस करके मेरी आप सब लोगों से एक अपील है कि आप उनको स्ट्रेस करिए कि ये चीज चेंज करिए। आप लोग सब लोग अपने अपने वार्ड पार्षदों से, काउंसलरों से को प्रेस करिए कि भाई ये चीज दुरुस्त की जाए, स्लैब दुरुस्त किया जाए, कौन सा स्लैब लगाना है, कितना कुछ होना चाहिए। खाली कुछ बोलने से या मीटिंग करने से नहीं होने वाला है, या फिर आप संघर्ष के लिए तैयार रहें। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। रघुवंशी जी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो रखेंगे। और मेरे सहयोगी यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे प्रधान उप प्रधान हमारा लाइव देख रहे हैं। साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, उस दिन आपने ये कहा था कि यदि आप हमारे कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो साहब, इस जनता की ये मांग है, यदि आप जनरल हाउस नहीं कर पाते हैं तो आप इस्तीफा दे दो। इस्तीफा दो, जनता तैयार है। उसके बाद हमारे युवा साथी भी तैयार हैं, वो संभाल लेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है हमें। यदि आप जनता का सामना नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। उसके लिए हमारी जनता पूरी तैयार है। और शशि रघुवंशी जी अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने भी हमारी नगर पंचायत की प्रभुत्व जनता आई है, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और नहीं पहुँचे हैं, आपसे आग्रह यही रहेगा मेरा कि जो भी आम लोगों के मुद्दे हों, चाहे हमारे शहर के विकास के लिए हो, चाहे अन्य हो, उनमें ये ना देखें कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। सब एक साथ होकर लोग इकट्ठे हो जाएं और साथ दें। उत्तरी भारत में हम सबके लिए सौभाग्य का विषय कि बाबा बालकनाथ जी का मंदिर यहाँ है। उनकी बदौलत हम सबका परिवार चल रहा है। अगर ये ना होते तो आप सबको पता है कि क्या होना था, भूखे मरने वाली बात हो जानी थी। और आपसे ये भी आग्रह रहेगा कि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनकी सुविधा के लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा। चाहे वो नगर पंचायत तलाई के द्वारा विकास करवाए जाएं, चाहे मंदिर ट्रस्ट 7 लाई की तरफ से करवाए जाएं, क्योंकि जो इतना पैसा ट्रस्ट को आता है ऐसे ही फंडों में भेज दिया जाता है। अगर वो पैसा यहाँ ही लगाया जाए तो कितना विकास होगा। बड़े शर्म का विषय है, आज दिन तक यहाँ गौशाला नहीं खुल पाई। बहुत ही शर्म का विषय है, शर्म का विषय है। श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो पूछते हैं कि बाबा जी की गौएं कहाँ हैं, गौशाला कहाँ है, तो कौन जवाब देगा? जो गौएं हैं वो हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके खेतों को उतार रही हैं, और हमारे जो स्थानीय लोग हैं खेतों में रात को पहरा देते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। और बड़े शर्म का विषय ये भी है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है वो सारी जनता यहाँ हेलीपैड ग्राउंड में है और वो यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत शर्म का विषय है ये। यू भी बताएगा। और मैं आप सबसे ये भी जानना चाहता हूँ, नगर पंचायत तलाई, ये कुछ अक्षर लिखे गए हैं, नगर पंचायत तलाई, फट्टा लिखा गया है ना। ये इस तरह की सुविधाएं आपको क्या मिली हुआ आप बताओ मेरे को। कोई सुविधा नहीं देगी आपको। 35 साल से ऊपर समय नगर पंचायत तलाई को बनकर हुआ है, मगर आज दिन तक किसी को कोई सुविधा नहीं दी गई। हाँ बिल्कुल, जो हमारी आप इसका
उदाहरण ये हमारे जो महरे पंचायत है उसमें देख सकते हैं। सारे वहाँ पर आपको कार्यालय मिलेंगे, एक ही छत के नीचे मिनी सेक्रेटरीट वहाँ बनने जा रहा है। विधानसभा की बात ले लो। और हमारी जो सात तलाई है, मैं यहाँ इस खुले मन से कहने जा रहा हूँ, राजनीति का शिकार होती रही है और वो हम सब आपकी मूर्खता है। अगर हम सब एक इकट्ठे हो जाएं, कांग्रेस ना देखकर, बीजेपी वालों को ना देखकर, हम सब लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, तभी इलाके का विकास होगा। ऐसे ये जो चक्की है ना, ऐसे चलती रहेगी और हम सब उसमें पिसते रहेंगे। तो आप सबसे मेरा ये आग्रह है कि सब एकजुट हो जाएं। ये न देखें कि कौन कांग्रेस का है कौन बीजेपी का है। हमें विकास चाहिए इलाके का। हमारी नगर पंचायत तलाई जो फट्टा लगा है ना, उस तरह का हमें विकास चाहिए। उसके बाद हम टैक्स देंगे, पहले हमें सुविधाएं चाहिए। कितने लोग सहमत है इस बात से? और जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि सब एकजुट हो जाएं अगर आप तलाई का विकास चाहते हैं। नहीं तो ये राजनीति का शिकार होती रही है और आगे भी होती रहेगी। युवा साथियों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी आगे आएं। नारे तक ही सीमित न रहे कि हाँ जी नारे लगा दिए किसी पार्टी की, हो गया बस काम खत्म। अपने इलाके का विकास करवाएं, अपना अधिकार मांगे, अपने अधिकारों के लिए लड़े। अगर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो जो बाबा बालकनाथ जी की ये तपोस्थली है, इसको हम नंबर 1 पर पूरे हिमाचल में बना सकते हैं। और 35 साल का समय हो गया है नगर पंचायत तलाई का फट्टा लगा हुए। मैं माननीय सचिव महोदय से आग्रह कहूंगा कि सिर्फ 5 उपलब्धियां मुझे बता दें, 5 उपलब्धियां बता दें जो नगर पंचायत तलाई जो फट्टा लगा हुआ उसकी। माननीय सचिव महोदय। हेलो, नगर पंचायत द्वारा सुविधाएं जो है क्षेत्रवासियों को जो दी जा रही है उनमें सर्वप्रथम तो ये है कि स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था नगर पंचायत ने कर रखी है। आपसे आग्रह रहेगा माननीय सचिव महोदय को आप सुने, 5 बातें आप सचिव महोदय के सुने, उसके बाद आप अपने विचार रखें। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर रखी है। दूसरे कूड़े कचरे की व्यवस्था के लिए अगर यहाँ पर ये कूड़े की व्यवस्था नहीं होगी तो हजारों टन जो कचरा है मेले के दौरान जो एकत्र हो जाएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी और सारे सब लोगों को गंदगी के ढेर पे ही रहना पड़ेगा। उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है कि उसको कूड़े को निष्पादन किया जा रहा है स्थान पर समय पर। यहाँ पे गंदगी का उतना आलम नहीं है। अगर अन्य शहर में आप जाके देखें तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अगर इसकी व्यवस्था नहीं की जाएगी तो इसके अतिरिक्त रास्तों की भी मरम्मत, रास्ते बनाए जा रहे हैं सभी जगह, खड्डे हैं, खड्डे हैं। देखिए, सुनिए, यदि सचिव महोदय आपकी बात सुन रहे हैं तो पहले आप इनकी सुनिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इनसे। सुनिए पहले इनकी बात सुनिए। संयम बनाए रखें। चौथी वही है ना, आए सुनो इनको भी। पंडित टाइम की हाँ ना होती है। एक मिनट जी, उन्होंने बोला ना हमारे जो हमारे प्रतिनिधि हो वो लोग आए नहीं। हेलो, मेरा सब लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि सेक्रेटरी साहब को हुटिंग ना करें। वो हम सब की या हमारे जो दो या 3 प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं उनकी रिक्वेस्ट पर यहाँ पधारे हुए हैं, उनको हुटिंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो आपकी समस्याएं हैं उन्होंने ध्यानपूर्वक आपकी समस्याओं को सुना है, उनका समाधान भी वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन इस प्रकार की हुटिंग एक नंबर 1 अधिकारी के खिलाफ आप कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये जनप्रतिनिधि